जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। सभी साथियों को मैं कहूँगा कि आप नाराज़ हो हमसे। नाराज़ इसीलिए हो क्योंकि 3-4 दिन जो है वो क्लासेस नहीं आई, तो इसके लिए थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। आप सभी बताओ, दिनचर्या बहुत बड़ा होता है, उसमें काम धंधे बहुत होते हैं, उस कारण तो अब क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। देखो, एक बच्चे का स्वभाव होता है डरने लग जाता जल्दी कि यार गुरुजी ने तो इतनी क्लासेस डाली हैं, अब आगे डालेंगे या नहीं डालेंगे, गुरुजी अपना कोर्स लॉन्च तो नहीं कर देंगे। भाई, मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ, आप मेरे सिर के ताज हो। मैं आपके लिए ये जानकारी के लिए बता दूं, जितना मेरे से हुआ पूरी जी तोड़ उतनी मेहनत करूंगा। बस मुझे अंतिम रूप से आपका चयन चाहिए, बिल्कुल अंतिम रूप से। और वो दिन याद रहेगा मुझे जिस दिन मिठाई का डिब्बा लेकर आओगे, गुरुजी आज मेरा इस भर्ती में इस रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। वो दिन का इंतजार रहेगा, बस उसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक टीचर का एक ही जज्बा होता है कि उसका विद्यार्थी उसके पास आए और कहे गुरुजी मेरा आज इस भर्ती में चयन हुआ, बहुत खुशी मिलती है। चलो ठीक है, अपने पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला को, यानी राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। अब क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। और थोड़ा सा देखो, एक मोटिवेशन, आप सबसे बड़े हो मेरे, आप मुझे कमेंट थोड़ा सा अच्छा किया करो कि गुरुजी आप वास्तव में जो काम कर रहे हो वो हमारे लिए वास्तव में बहुत अच्छी की बात है। तो फिर मैं और थोड़ा इम्प्रूव करूँगा और थोड़ी आवाज़ वगैरह इधर उधर से आए, बोर्ड सेटिंग ना हो, सही नहीं लग रहा हो, तो आप थोड़ा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि देखो आप ही बताओगे मुझे क्या गलतियाँ हो रही है, तो वो अपने सुधार करें। ठीक है, ओके गुरुजी, चलो ठीक है मेरे भाई, अपने शुरुआत करते हैं। चश्मा पहन लिया क्योंकि फिर आंधा हो जाएगा टेम सीरी जद। ठीक है, ओके गुरुजी। अच्छा, अब मैं बात करूं आज अरावली पर्वतमाला, है ना। और अरावली की मैंने 2 क्लासें पहले पढ़ा दी है। अब कहते हैं गुरुजी आपकी पुरानी क्लासें कैसे देखें, चलो वो भी बात करेंगे। पहले अपने बात करते हैं कि अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। शायद आज भौतिक प्रदेश की 10 नंबर क्लास होगी शायद, है ना। तो राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला को। अब मेरे भाई किसे पढ़ रहे थे? अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, और उसका नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये इस प्रकार से आपको दिख रही है। बिल्कुल सभी साथियों को यहाँ घूमने भी चलेंगे अपने, बिल्कुल चलेंगे, सिलेक्शन लो जल्दी और फिर मिलके चलेंगे सारे। ये रहा, ये भाग कौन सा है गुरुजी? ये भाग अरावली पर्वतमाला का, बिल्कुल सही सुना। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें अरावली पर्वतमाला मैंने आपको उत्तरी अरावली पढ़ा दी थी। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। अब मैंने आपको इसकी जानकारी अच्छी से दे दी, सारी चोटियां बता दी थी उत्तरी अरावली की। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मध्य अरावली की, मध्य अरावली। और उसके बाद जो अरावली है वो पॉइंट पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली का। ये बात मेरी समझ गए? बिल्कुल गुरुजी समझ गए। तो आप जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हो, जिस उद्देश्य से जुड़े हो, अब वो उद्देश्य जब तक पूरा न हो जाए हमें आप भूलना कहते भी नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे ना गुरुजी, मैं इकट्ठा भूला, तो ये बात है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई लगभग मान के चलो, यहाँ पर औसत ऊंचाई इसकी 700 मीटर के आसपास की चोटियां मिलेगी। गुरुजी कैसे? आ जाइए, लिख कैसे लिया? पहले थोड़ा बड़ा मैटर, आज अरावली पूरी करनी है इसलिए थोड़ा लिख कर लाए हैं, थोड़ा वैसे कर लेंगे, तो दोनों ही काम कर लेंगे। बाकी सारी क्लासें ऐसे ही नहीं होंगी। देखो, अब कई साथी ये भी कहते हैं सर आपकी हमें क्लासें नहीं मिलती, वो कैसे देखें? जब आप यूट्यूब पर इस प्रकार से चैनल सर्च मारोगे, जीके बाय अजय सर, ये चैनल जब सर्च मारते हो तब आपके सामने एक चैनल आता है, उसकी प्ले लिस्ट में जाइएगा। किसमें जाओगे? प्ले लिस्ट में। इस प्ले लिस्ट में जो मैं आपको संपूर्ण राजस्थान का भूगोल करवा रहा हूँ, राजस्थान का भूगोल, बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये जो भूगोल है वो आपके लिए तैयार किया गया है। तो इसमें मेरे भाई आप अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, और एग्जाम में मैं कहता हूँ राजस्थान के भूगोल में आतंक नहीं होगा प्रश्न करने में, विश्वास करो आप। बिल्कुल गुरुजी, तो सुनो ध्यान से। मध्य जो अरावली है इस प्रकार से, ये राजस्थान, और राजस्थान का जो ये बेल्ट है इधर वाला, ये इस प्रकार से, ये अरावली का है। और ये बीच का भाग
ये है मध्य अरावली। मध्य अरावली शुरू होती है यहां सांबर से और यहां देवगढ़ तक जाती है। देवगढ़ जो स्थान है वो राजसमंद में है, जबकि सांबर कहां पर है? जयपुर। तो यहां तक बात करें तो मुख्य जिले दो ही हैं इसके, अजमेर और उत्तरी भाग राजसमंद का। लेकिन याद रखना मध्य अरावली में ही स्थित है अजमेर। अजमेर की कोई भी बात है या मध्य अरावली ही उत्तर करना मेरे भाई, सुनना ध्यान से। मध्य अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं तो मैं आपको बताऊं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरम जी, इसे मोराई जी भी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरम जी। और स्पेशल जानकारी ये है आपके लिए, ये तीनों जो चोटियां हैं वह राजस्थान के एक ही जिले में विराजमान है। वो जिले का नाम क्या है? अजमेर। बोलिए क्या नाम है? अजमेर। गौरम जी, तारागढ़, नागपाड़ सभी अजमेर जिले में है। और इस नागपाड़ से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है लूणी। लूणी नदी का जो उद्गम होता है बताइए वो कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से। बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आ गई। अब आपके सामने एक पॉइंट आएगा, नाल या दर्रा किसे कहा जाता है? देखिए मेरे भाई, दो पर्वत होते हैं, जैसे एक पर्वत ये हुआ, बिल्कुल है गुरुजी, एक पर्वत ये हुआ, एक पर्वत ये हुआ। सर बिल्कुल पर्वत हमें दिख रहे हैं। पर्वत के बीच में इस प्रकार से उबड़ खबड़ रास्ता होता है जिसमें थोड़े कंकर भी पाए जाएंगे, टपने की भी जगह होगी। तो वो यानी दो पर्वत के बीच धरातलीय सकीन पथ या कटा फटा तंग रास्ता जो होता है उसे क्या कहते हैं? नाल या दर्रा। अब जी हाँ देखो, आपा कोई रास्ता बजावा, एक तो रास्ते होते हैं सीधे सामान्य निकल जाते हैं, एक रास्ते होते कभी उस पे पाँव रखो कभी उधर, यहाँ पैर बचा बचा के चलानी बे हुआ तंग रास्ता, ज्यों पैर दुख लग जाए थोड़ा सा दूर चलन पाई, तो तंग रास्ते को ही क्या कहते हैं? नाल या दर्रा। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बिल्कुल पढ़ेंगे, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये मध्य अरावली के अंदर ही है। देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो दर्रा है उसका नाम क्या है? पीपली। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा या ऊंचे नाल कह सकते हैं, और वो कहां है? और वो अजमेर में। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीपली जो दर्रा है, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर आप लिख लेना मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। ये मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे जिसमें आपके सामने नाम आएगा पीपली। और आपको बताओ पीपली एक लोकगीत भी है, गुरुजी सुना दियो तो आनंद ही आ जाए। बाए चाल्या था भवर जी पीपली जी, हाजी ढोला हो गई गेर घूमेर, मत नासी थारो पूरब की चाकरी जी, हाजी ढोला हो गई गेर घूमेर, बैठन की रुत चाल्या। तो ये बात है, ये राजस्थान तो भाई राजस्थानी है, राजस्थानी एक कुर्जा, अरे वाह, दिलों की आत्मा जगाने वाला कुर्जा गीत, वीर का सबसे बड़ा प्रतीक। अगर आप बंद कमरे में ईयरफोन लगाए कुर्जा या पीपली जो गीत है वो सुन लो तो मैं गूं आंसू ऐब कर रहे ही कौन था, अगर ढंगू सुनोगा तो पैरान लेगी तो बात चीज है। चलो भाई ये तो चलती रहेगी बात, अपनो प्रेम हो तो ठीक है। गुरुजी ये तीनों दर्रे कहां पर है मेरे भाई? ये तीनों दर्रे हैं अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। दिवेर की नाल, कामली घाट, गौरम घाट, ये तीनों दर्रे कहां पर हैं? ये हैं राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। तो सूरा घाट, पखेरिया, उदावरिया ये सारे अजमेर में। दिवेर की नाल, कामली घाट, गौरम घाट ये सारे कहाँ हैं? राजसमंद में। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ो।
अब बात करें अपने दक्षिण अरावली की। ये इस प्रकार से राजस्थान, ये राजस्थान अपना, ये लो भाई, अभी तो यहीं बनेगो, ठीक है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, माना पसंद आई यही अपना ने की है कि मैटर समझ आना चाहिए, मेन बात है। ये वाला हिस्सा, ये किसका हिस्सा है? दक्षिण अरावली। यहां खत्म हुई थी वो मध्य देवगढ़ से, तो देवगढ़ से शुरू होकर सिरोही तक। गुरुजी देवगढ़ कहां है? अभी बताकर गया था राजसमंद में, ठीक, ओके। अब प्रमुख दर्रे बताओ गुरुजी, इसके कौन कौन से हैं? प्रमुख दर्रे हैं फुलवारी की नाल, देवारी दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल और ढेबर दर्रा। देखिए ये सभी दर्रे, ये सभी जो दर्रे हैं, ये और ये सभी के सभी एक ही जिले में विराजमान है, और वो जिलों का नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। देखो मेरे भाई, पढ़ना और पढ़ाना ज़्यादा कठिन काम है नहीं है। गुरुजी ऐसे कैसे कह रहे हो? बिल्कुल, मेन बात पढ़ने का तरीका आना चाहिए। एक तो होते हैं कई लोग जो है समेट कर चीज़ों को नहीं पढ़ते, बिखेर देते हैं चीज़ों को। मेन बात है चीज़ों को समेटना, बस कंपटीशन का एक ही मतलब है, क्या? चीज़ों को समेटना। ऐसे मान लीजिएगा आप, जैसे मान लो अपने कोई राजा महाराजा पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे एक अपने मारवाड़ में राजा आता है प्रताप सिंह। अब लोग मान लो आप कोई भी हो, चाहे प्रताप सिंह के एक पेज भरा दिया, प्रश्न क्या आया? सिर्फ एक ही, कि वो महारानी विक्टोरिया थी ना, उसने एक महोत्सव करवाया था जिसका नाम था स्वर्ण जुबली महोत्सव। तो ऐसा प्रश्न आता है कि मारवाड़ का कौन सा राजा था जो लंदन गया था स्वर्ण जुबली महोत्सव में? तो वो कौन था? प्रताप सिंह। अब इसके अलावा पता है प्रश्न यहाँ से आएगा, तो ये हो गया समेट लिया, मतलब एक लाइन ही पढ़नी है इसके अंदर, सभी नहीं पढ़नी है। तो मेन बात ये होती है 100 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न ऐसा होगा जो अदर का दिखेगा, बाकी आपको पढ़े हुए से मिल जाएंगे। मेरे भाई पढ़ समेटो चीज़ों को, खिंडाना नहीं है अपने को। अगर ये आप किताब में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, अपनों ने समेट ली सारी चीज़ों को, नहीं होगी। अब सोमेश्वर और देसूरी ये जो है ये है पाली के अंदर, और हाथीगुड़ा की जो नाल है वो है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो ये भी आप जो है वो कंठस्थ कर लीजिएगा, फटाफट याद करो, मैं सुनूंगा अभी। बोलो याद हुआ? इसमें एक और याद कर लेना, बोरांग दर्रा। बोरांग दर्रा कहाँ है गुरुजी? देख भाई, बोरांग दर्रा जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। मैं प्यार से बता रहा हूँ, ये याद कर लेना, वरना बांगुआ देख लियो अठे। गुरुजी बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत आ रही इसी बात को नहीं। अच्छा, फुलवारी की नाल, देवारी दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल और ढेबर दर्रा, ये सभी उदयपुर में है। सोमेश्वर की नाल और देसूरी ये पाली में, सिंपल है, वो उदयपुर में, ये पाली में। और हाथी भैया राज करेगा तो राजसमंद। गुरुजी ये भी क्लियर हुआ, याद हो गया? अच्छा, अब अपने पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? सिरोही में। जो कहाँ पर है? सिरोही में। तो ये क्या है गुरुजी? ये जो है वो लिख ले, उत्तरी अरावली की दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। दक्षिणी अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में जान लेंगे सारी बातें, तो सुनते रहिएगा बस ध्यान से। गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही। शेर सिरोही, दिलवाड़ा सिरोही, जरगा उदयपुर। एक प्रश्न आता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन जो मंदिर है, जहाँ दिलवाड़ा है वहीं पर। कहाँ पर गुरुजी? ये जिला कौन सा लिखा मैंने? सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ में यानी इस पहाड़ी पे किला बना बसंतगढ़, बसंतगढ़ का भी कहाँ है? सिरोही में। बसंती रोई में खो गया सरगना, और अचल खत्म हो गया रोई के अंदर, रोई बोला खेत ने। कुंभलगढ़ राजसमंद में, धोनिया उदयपुर, जयराज सिरोही। यानी हाँ, कमलनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ पर है? सिरोही में। सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर, नागपानी उदयपुर, नागपानी है यहाँ पर, नागपाड़ अजमेर में, गोगुंदा उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर। बोलो याद हो जाएंगी? बिल्कुल गुरुदेव याद हो जाएंगे।
अच्छा, इतना लिखने के बाद आप लिखो अरावली के प्रमुख दर्रे। आगे हेडिंग क्या डालोगे? अरावली के प्रमुख दर्रे, फटाफट डाल लीजिएगा। अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में अभी जांच लेते हैं सारी बातें। देखो मेरे भाई, अरावली में दर्रे का मतलब तो समझ में आई गया, बिल्कुल आ गया गुरुजी। दर्रे अगर बात करें अरावली के सबसे ऊंचे, तो अरावली का दर्रे तो पढ़ ही लिए। अरावली के प्रमुख पठार लिखो, प्रमुख पठार। देखो मेरे भाई, एक तो पठार है उड़िया का। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, बिल्कुल है गुरुजी। और दूसरा जो पठार है वो है आबू का पठार। अब मैं सीधे सीधा नाम लिख रहा हूं, पठार अपने आप लिख लेना। मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार। चलो एक बार इतने देखें। उड़िया का पठार है सिरोही में। मैंने कहा था राजस्थान की ऊंची चीजें लगभग सिरोही के अंदर है। कितना ऊंचा है? लगभग 1260 मीटर। तो याद रखना, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का। आबू का पठार भी कहां पर है मेरे भाई? गुरुजी, आबू का पठार है सिरोही में। मेसा का पठार पर एक किला बना है, बोलो कौन सा? चित्तौड़गढ़। और लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर में है, यानी ब्रैकेट में लिख लेना, जयसमंद झील के पूर्व में है। और इसके ऊपर दुर्ग भी बना है। कौन सा दुर्ग गुरुजी? चित्तौड़गढ़ वाला। बोराट का पठार है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य जो पठार फैला उसे बोराट का बोलते हैं। कुंभलगढ़ से बोलो, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला पठार है, उसका नाम क्या है? बोराट। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है गुरुजी? कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर के अंदर। बोलो इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, एक लास्ट और याद रखना, ऊपर माल का पठार। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक जो फैला है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। अब बिजोलिया जो स्थान है वो भीलवाड़ा में है मेरे भाई। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना, बिजोलिया से भीलवाड़ा की जो पठार है उसको भैंसरोडगढ़ या बिजोलिया तक फैला हुआ है पठार है। ऊपर माल जो क्षेत्र है वो बसाया गया था अशोक परमार द्वारा। अशोक परमार कहां के थे? इनका जन्म हुआ था भरतपुर में। तो ये कहां के थे? भरतपुर के थे। याद रखना, अशोक परमार ने ही बसाया था ऊपर माल को। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी समझ में आया। चलो अब हम ना एक चीज और पढ़ते हैं। क्या? प्रमुख पहाड़ियां देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी हैं, क्योंकि वहां से वनडे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मतलब एक तरह से अरावली तो कंप्लीट हो ही गई। अब जिसके अलावा विशेष में लिखा रहा हूं आपको क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, वो देखो। एक तो याद रखना मुकुंदरा की पहाड़ी, एक। दो, हर्ष पर्वत। दूसरा हर्षनाथ पहाड़ी। दोनों ही अलग अलग है मेरे भाई।
तीसरा जो मेन अब तक अब इन्होंने ली नहीं है, बाकी ले लिए, वो लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। जरगा पहाड़ी, ठीक है, ये 4 पढ़ते हैं एक बार। मुकुंदरा झालावाड़ व कोटा में है। हर्ष पर्वत है सीकर में, और हर्षनाथ पहाड़ी है अलवर में। अल हर्षनाथ 2 हो गया, अल याद रखियो, अलवर, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर। जरगा पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। फटाफट ये 4 याद करो। मुकुंदरा पहाड़ी, ये सारी फटाफट रट दो। गुरुजी रट दी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो सारण की पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी। एक प्रश्न हो रहेगा एग्जाम में, मेवल क्या होता है? मेवल देश है रो, मेवल और देश है रो। चलो इतनी पढ़ते हैं एक बार। सारण की पहाड़ी है पाली में, जहां पर राव चंद्र सेन की छतरी बनी हुई है। राव चंद्र सेन था ना, मारवाड़ का भुल्ला विसराजा, इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। देवगिरी देव दौसा दुर्ग भी इसी देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। मेवल जो है वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बेल्ट को, इसी को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। बागड़ प्रदेश में ये 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देशेरो जरगा व रागा के मध्य हरा भरा जो क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है देशेरो। जरगा व रागा के मध्य हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हैरो। बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल हो गया गुरुजी। अच्छा, उसके बाद तुम याद रखना भाकर, क्या याद रखोगे? फाकर। और उसके बाद लिखो बाकर या भाकर। ये जो है बाकर या बाखर, वो है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। यहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गरासिया। कौन सी जनजाति रहती है? गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति सर्वाधिक, देखो गांव वाले गे से गरासिया, गे से गांव, गांव वाले शहर में घूमना पसंद करेंगे, और एक है गरासिया के अलावा शहरिया, वो शहर लगाए तो शहर वाले गांव में 12, तो 12 शहरी जनजाति सर्वाधिक कहां पर है? 12 में। कहां पर है? 12 में। एक बार बोलो कहां है? 12 के अंदर स्थित है, ठीक है, ओके गुरुजी। अब 2-3 प्रश्न वैसे लिखो। एक तो लिखो चिरवा घाटी कहां पर है? चिरवा घाटी। एक लिखो कुकुर घाटी, चिरवा, कुकुर, त्रिकुट पर्वत। एक लिखो त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत। ये लिख लेना, प्रश्न आ जाएगा वनडे एग्जाम में सीधा सीधा। चिरवा की घाटी, ठीक है, और कुकुर घाटी। चिरवा है उदयपुर में, कुकुर घाटी है सरिस्का अभयारण्य में। गुरुजी सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर में। सिंपल सी बात याद हो गई? बिल्कुल होगी। त्रिकुट एक पर्वत एक पहाड़ी है। देखो त्रिकुट पर्वत है करौली में, जहां केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर कहां बना हुआ है? करौली में। और त्रिकुट पहाड़ी पे किला बना हुआ है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पे। मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको, बढ़िया लिखो अगले पेज पे, बस लास्ट पेज है, उसके बाद अपने कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। लिखो प्रमुख पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। राजस्थान की कौन कौन सी पहाड़ियों पे कौन कौन से किले बने हैं?
देखो किले क्या थे, राजा महाराजा पहाड़ियों में बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी आक्रमण हो तो क्या जो दुश्मन है उनको चढ़ने में टाइम लगे, इतने राजा एक्टिव हो सकता था। लेकिन एक किला राजस्थान का ऐसा जो जमीन पे बना हुआ है, तो जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं, ये प्रश्न याद रखना। जमीन पर बना हुआ किला कौन सा है? जमीन का जो जेवर है वो जूनागढ़ है। ज्यों जमीन ज्यों जूनागढ़ ज्यों जेवर। और जूनागढ़ कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? बीकानेर में। जमीन का जेवर है जूनागढ़। चलो अपने तो मेन बात करते हैं प्रमुख पहाड़ियों पे बने किले कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी पे कौन सा बना है? बिजासन। बिजासन पहाड़ी पर कौन सा किला है? सुवर्णगिरी पहाड़ी पर कौन सा है? ठीक है, काली घाटी पर कौन सा किला है? जरगा की पहाड़ी पर कौन सा किला है? जरगा की पहाड़ी पर कौन सा किला है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर कौन सा है? देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला है? चलो पहले इतने पढ़ते हैं एक बार। ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ जयगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट रट दो भाई। जयगढ़ रटो जयगढ़ रटो जयगढ़ रटो जयगढ़ रटो। ईगल की पहाड़ी पे कौन सा किला है? जयगढ़ जयगढ़ जयगढ़। याद हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब ये भामती पहाड़ी करना मेरे भाई इसको। लिखो, ईगल की पहाड़ी पे कौन सा किला है? जयगढ़। कौन सा? जयगढ़। और भामती की पहाड़ी पर जो किला है उसका नाम है शाहबाद। क्या नाम है? शाहबाद। शाहबाद कहां पर है? बारां में। सुवर्णगिरी पर बना हुआ जालोर दुर्ग। इस पहाड़ी को एक नाम से और जानते हैं, कन कांचन। ठीक। काली घाटी पर जो किला बना है उसका नाम है आमेर दुर्ग। जरगा की पहाड़ी पे बना हुआ है कुंभलगढ़ का। गुरुजी कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, तो जरगा की पहाड़ी राजसमंद और उदयपुर की सीमा के पास ही है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ मेहरानगढ़। कौन सा किला है? मेहरानगढ़। दय से देवगिरी, दय से दौसा। रटो याद, दौसा। कोषवर्धन पहाड़ी। कोषवर्धन पहाड़ी पर है। कोषवर्धन पहाड़ी के अंदर बारां के अंदर बहुत फेमस दुर्ग है कोषवर्धन वाला, शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़। और शेरगढ़ का किला जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बोलो। बारां में। बोलो कौन से जिले में? बारां। याद हो गया? बिल्कुल। अब दो पहाड़ियां याद रखनी है, नैनी पहाड़ी और बेटली पहाड़ी। नैनी पहाड़ी और बेटली पहाड़ी। बेटली पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ बिठली यानी तारागढ़, और नैनी पहाड़ी पर बना हुआ बयाना, बयाना दुर्ग। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर। और तारागढ़ कहां पर है? अजमेर। सिंपल सी कहानी है, ये बात आप याद रख लेना। ईगल की पहाड़ी, जयगढ़, भामती पहाड़ी, शाहबाद, सुवर्णगिरी, जालोर, काली घाटी, आमेर, जरगा, कुंभलगढ़, चिड़िया टूंक, मेहरानगढ़। गुरुजी मेहरानगढ़ कहाँ है? अरे आप सभी जानते हो, जोधपुर। ये लिख लेना, लिखो तो। कुंभलगढ़ राजसमंद, आमेर जयपुर, जालोर पता ही है, शाहबाद बारा, जयगढ़ भी कहाँ पर है? जयपुर। कोषवर्धन बारा वो बाकी मैंने लिख दिए। तो ये था एक कंसेप्ट आपका प्रमुख पहाड़ियों पर बने हुए किले। बिल्कुल सिंपल था और मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया। बिल्कुल आ गया।
ठीक है। एक लास्ट चीज और याद रखना, मगरा, मगरा क्षेत्र कहां पर है? तो मगरा है उदयपुर में। ये कंप्लीट हो गई तुम्हारी अरावली पर्वत माला। कैसे लगा पढ़कर अरावली पर्वतमाला को? और जी आनंद आ गया, शानदार मजा आ गया। हमने अरावली के 3 भाग पढ़े, जिसमें आज मध्य अरावली पढ़ा। ये सारी बातें जानी अरावली मध्य के बारे में, ये इसके दर्रे देखे और ये इसके प्रमुख दर्रे और देखे अपनों ने दक्षिण अरावली के, और ये दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखी थी। उसके बाद मैंने प्रमुख पठार लिखा है राजस्थान के, फिर मैंने प्रमुख पर्वत वगैरह लिखा दिए, और फिर जो है ये करवा दिया। अभी अरावली खत्म हो गया, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, ये 2 और बचे हैं। ये टॉपिक होने के बाद तुम कोई भी टेस्ट सीरीज दे के देख लेना, राजस्थान में आपको जो लगे ना ये सबसे टफ है वो दे देना। मुझे नहीं लगता अगर आपने अच्छे से पूरी क्लास से देखकर समझा है, क्योंकि मैंने ये सारा जो कंटेंट है वो 12 क्लासेस के अंदर आपको दिया है। यानी एक भौतिक प्रदेश सब्जेक्ट मास्टर 7 दिन चलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन चला लेगा। हमने 12 दिन इसलिए चलाया है क्योंकि ये नींव है। इसमें हमने खनिज को भी देखा, नदियों को भी देखा, अभ्यारण्य को भी देखा, झील को भी देखा, सब कुछ देखा। तो ये देखने का मतलब ये था कि हमारे एक दिमाग में चित्र बन गया कि आगे क्या पढ़ना है। बिल्कुल, तो इसी के साथ मैं आशा और उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे भाई दोस्त इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करें एक दोस्त को, क्योंकि उनको दो, उनका सहयोग होगा। देखो आप ऐसे मत सोचा करो नहीं यार मैं ये इसको क्लास भेज दूंगा तो इसको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये तो मेरे से आगे हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आपकी सोच थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। आपका दोस्त तुम्हारे बारे में मतलब तुम्हें भी वो भेजता ही ये चीज़ें, अगर वो ऐसे सोचने लग जाए, कोई और ऐसे सोचने लग गया, फिर तुम्हारे पास वो चीज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊँ ना रे ऐसे तो मैं जियोग्राफी आसान करवा दूंगा तो कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सोचना नहीं है अपने को। पढ़ाई वही होती है जो सबके साथ सहयोग में मिल बांट कर की जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़े कमेंट्स अच्छे आएंगे तो ठीक है। जय हिंद। बाकी करो तो आपकी मर्जी है, मैं कोई आप पे है ना ऐसे प्रेशर नहीं डाला हूँ कि बिल्कुल करो, आप करना ही पड़ेगा, ये तो वो बात नहीं है। आपका मन करे तो कर दिया करो, बस ऐसे सोच लिया करो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं इतना, तो बस इतना फर्ज बनता ही है हमारा कि ठीक है। चलो जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।